पिछले कुछ सालों से लगातार कहा जा रहा है कि पाक और चीन भारत के खिलाफ गठबंधन कर चुके हैं। ऐसे में भारत को पश्चिमी बॉर्डर के साथ ही उत्तर और पूर्व में भी एक साथ युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान भी कभी चीन के विरोध में खड़ा रहता था। पाकिस्तान ने एक बार भारत को चीन के खिलाफ मोर्चे में शामिल होने की अपील भी की थी, लेकिन इस पर दोनों देशों में बात नहीं बन पाई। चीन ने जब तिब्बत पर हमला करके उसे हथिया लिया तो पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ गई थी। ऐसे में पाकिस्तान उस वक्त साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गया। 1959 में पाकिस्तान के तानाशाह राष्ट्रपति अयूब खान सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हुंजा और आसपास के क्षेत्रों में सैन्य घुसपैठ के लिए चीन को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दे रहे थे, क्योंकि चीन 1953 से इन इलाकों में घुसपैठ कर रहा था। वह चीन की विस्तारवादी पॉलिसी को लेकर सावधान थे। 10 सितंबर 1959 को अयूब खान इस्लामाबाद से ढाका जाते वक्त नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर रुके थे। यहां उन्होंने औपचारिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप की संयुक्त रक्षा का प्रस्ताव रखा था। इसका साफ मतलब चीन के खिलाफ भारत पाकिस्तान रक्षा सहयोग था। अयूब ने 24 अप्रैल 1959 को एक संयुक्त रक्षा समझौते का प्रस्ताव रखा था। आपको बता दें कि मार्च 1959 में चीन द्वारा तिब्बत पर हमले के बाद दलाई लामा भारत में शरण लेने पहुंचे थे। उस दौरान मोहम्मद अली ने कहा था कि तिब्बत मुद्दे ने एशियाई लोगों को उनकी शालीनता से झकझोर दिया है। लाल साम्राज्यवाद के खतरे के लिए एशिया की आंखें खोलनी चाहिए। लेकिन भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने अयूब के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। मामले को लेकर नेहरू ने लोकसभा में कहा था, हम एक सामान्य रक्षा नीति नहीं चाहते हैं जो करीब करीब किसी तरह का सैन्य गठबंधन हो। यकीनन नेहरू संयुक्त रक्षा समझौते के बारे में सावधान रहे थे। उन्होंने अयूब के इस प्रस्ताव को शायद जम्मू कश्मीर पर एक समझौते के तौर पर देखा था। नेहरू ने 1948 में पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर पर हमला किए जाने के बाद 1949 में पाकिस्तान के सामने नो वॉर समझौते की पेशकश रखी थी, जिसे पाकिस्तान ने ठुकरा दिया था। नेहरू और तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख के.एस. थिमैया के बीच असहमति के कारण भी अयूब खान का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे अजीज अहमद और अमेरिकी अधिकारियों के बीच फरवरी 1963 में भी इस तरह की बातचीत हुई थी। इस बातचीत का निचोड़ यह था कि पाकिस्तान लद्दाख और कश्मीर वाले इलाके की रक्षा करे और भारत अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र की रक्षा करेगा। ऐसे में भारतीय उपमहाद्वीप सुरक्षित रहेगा। 1962 भारत चीन युद्ध के बाद तत्कालीन ब्रिटिश पीएम हेराल्ड मैकमिलन ने कहा था कि भारत को चीनी आक्रमण के खिलाफ रक्षा समझौता करना चाहिए। यह तभी संभव है जब भारत और पाकिस्तान एक साथ आ जाए। ऐसे में यह बहुत अधिक प्रभावी हो सकता है। इससे हमारी भी परेशानी कम होगी कि हम पाकिस्तानियों को परेशान किए बिना भारतीयों की मदद कर सकते हैं। हालांकि 1959 के बाद संयुक्त रक्षा समझौते की संभावनाएं फीकी पड़ने लगी, क्योंकि पाकिस्तान और चीन ने संबंध बना लिए थे और अपने सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने इसी वक्त से चीन भारत संबंधों में गिरावट का फायदा उठाना शुरू कर दिया था। 17 जुलाई 1963 को जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा था कि भारत के साथ युद्ध के मामले में पाकिस्तान अकेला नहीं है। एशिया का सबसे शक्तिशाली देश पाकिस्तान की मदद करेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।